अध्याय 2 और अध्याय का नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। और श्लोक नंबर है 9, 10 और 11। तो कृपा करके हम लोग पहले 2 श्लोकों को मैं पढ़ूंगा, उसका अनुवाद भी, फिर 11वें का हम लोग 11वें को दोहराएंगे। स्तेन सुरापो मित्रधुग ब्रह्मया गुरु तल्पगः स्त्रीराज पितृगोहन्ताये च पातकिनो अपरे सर्वेषाम् अप्य अघवतामिदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर यतस्तद्विषतामतिः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। सोना या अन्य कीमती वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे या अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। राजा या उसके पिता के हत्यारों, गौओं का वध करने वालों तथा अन्य सारे पापी पुरुषों के लिए भी यह प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और वे इसीलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। कौन विचार कर रहा है? बोलो। भगवान। बोलिए शब्दार्थ में। न निष्कृतैर उदितै ब्रह्मवादिभिः तथा विशुध्यति अघवान व्रतादिभिः यथा हरेः नामपदे उदाहृते तथा उत्तम श्लोक गुण उपलब्धकम न निष्कृते उदितैर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत अघवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैर उदाहृते तद उत्तम श्लोक गुणोपलभ्यकम् न निष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत अघवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैर उदाहृते तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम् न निष्कृतैर उदितै ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत अघवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैर उदाहृते तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम् न निष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत अघवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृते
तदोत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। माताएं ठीक है। ना नहीं निष्कृत है प्रायश्चित की विधियों द्वारा, उदित है निर्धारित ब्रह्मवादी भी मनु जैसे विद्वान पंडितों द्वारा, तथा उस हद तक विशुद्ध्यति शुद्ध हो जाता है अघवान पापी व्यक्ति व्रत आदि भी व्रत तथा अन्य अनुष्ठानों को रखने से। यथा जिस तरह हरे है भगवान हरि का नाम पद है, नाम के अक्षरों से उदाहृत है उच्चरित, ततः वह उत्तम श्लोक भगवान के गुण दिव्य गुणों का उपलम्भकम किसी को स्मरण दिलाते हुए। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद आप सब भी मेरे साथ साथ दोहराएंगे मेरे पीछे। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित किसी को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह भगवान के नामों का कीर्तन करता है, जो मनुष्य भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। तात्पर्य जो है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है, जो कठोरतर और कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित के वैदिक कर्मकांडों से इसे पृथक करने वाला है। तो इसको समझते हुए भी आगे जाते हैं। तो यहाँ पर अजामिल को यमदूत जो हैं, 3 यमदूत उसको ले जाने के लिए तैयार हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकाल रहे हैं। तो उसी समय जब वो निकालना ही चाह रहे थे तो उनको विष्णु दूतों ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? तो क्योंकि वह जो है अजामिल वो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा था। नारायण बेटा, नारायण नारायण, चाहे डरते हुए चाहे संकेत करते हुए। संकेत नामाभास, 4 प्रकार के नामाभास होते हैं नहीं तो, लेकिन है तो भगवान का नाम, परम पवित्र नाम है। तो क्योंकि हम सभी जब पैदा होते हैं तो बेनाम पैदा होते हैं। कोई भी नाम लेकर के पैदा हुआ आज तक? बोलो हाँ या ना? समझ में नहीं आया। नाम लेकर के पैदा हुआ कोई? बेनाम पैदा हुए सब। कोई नाम नहीं था हमारा, यहाँ आके नाम रखा, गंगा दास, विष्णु दास ठीक है कि नहीं, सरस्वती दास, हरिनाम दास, हरि बोल दास। तो नाम किसका है? वो भगवान का नाम है। तो जाने अनजाने में संकेत करके भी, अपने बेटे को संकेत करके, लेकिन नाम किसका लिया? नारायण। 4 शब्द है नारायण। तो बता रखा है 4 शब्द बोले थे, 4 विष्णुदूत आ गए भारी। 3 थे, 4 विष्णुदूत आए। रुक जाओ, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते हो। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं वहां पर कि वास्तव में जो किसी जिम्मेदारी को संभालते हैं, जैसे राजनेता हैं या जो भी पदों में हैं कहीं पर भी, तो उन्हें भिज्ञ होना चाहिए। तुमको तुम्हारे जो मालिक हैं यमराज जी, उन्होंने समझाया नहीं कि सभी वैदिक अनुष्ठानों से भी ऊपर क्या है? भगवान का नाम।
तो इसीलिए जो पद में बैठता है उसे शास्त्र का मर्मज्ञ होना चाहिए, अनाड़ी नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो चाहे किसी भी जगह पर हो। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। जो भगवद गीता ही नहीं पढ़े हैं, न मनु संहिता पढ़े हैं, न वो भक्ति रसामद सिंधु पढ़े हैं, न भागवत पढ़े हैं, वो क्या डिसीजन लेंगे पहले बताइए आप। उनके डिसीजन रॉन्ग होंगे और उनके चेले चपाटे भी सब रॉन्ग होंगे। तो चेले चपाटे का मतलब जो उनके असिस्टेंट हैं सब। तो जब राजा को ही ज्ञान नहीं है, किसको पूरी डिटेलिंग में हम किसी को, जब किसी को लेने के लिए भेजते हैं या उसके पापों समेत, तो वो कर क्या रहा है, तुम्हें अभी तक ये ज्ञान नहीं दिया गया। तो दरअसल वास्तव में इनको नहीं दिया गया था, ऐसे ये वाला ज्ञान इन्होंने नहीं सुना था। ये अपनी जगह सही थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि सभी प्रकार से पाप में लिप्त है वो, वैश्या को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के गर्हित कर्म कर रहा है। ये अपनी जगह ठीक थे, लेकिन इन्हें इससे भी ऊपर वाला ज्ञान नहीं था। तो जब पहली दफे यमराज जी के पास वापस गए, जब लौटना पड़ा, तभी यमराज जी बोलते हैं कि उस व्यक्ति को जिनके मुख में भगवान का पवित्र नाम हो, जिह्वा न वक्त हरेर गुणानुवाद, मतलब जिसके मुख में भगवान का नाम एक दफे भी नाम ना लिया हो, जिसके माथे पर तिलक ना हो, गले में कंठी माला तुलसी माला ना हो, और जिसने कभी भी एक दफे भी भगवान को प्रणाम ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास घसीटते हुए लाना। और जो नाम लेता है उसका तुम्हारे पास राइट नहीं है, तुम उसको नहीं ला सकते हो। तो तब से यमदूत भी जो हैं काफ़ी सतर्क रहते थे। एक दफ़े एक महाराज जी पंजाबी बाग में प्रवचन सुना रहे थे इसी नाम की महिमा के ऊपर। तो वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति बड़ा ही पापी, और वो जो है पाप करने ही जा रहा था, लेकिन थका हुआ था, एक वृक्ष के नीचे वो सो गया, उसको नींद आ गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और उसी वक्त उसका क्या हुआ, मृत्यु का समय, नींद में ही उसको जाना था, मृत्यु का समय आ गया और उसको यमराज जी के दूत लेने के लिए आ गए। लेकिन ऊपर से क्या था कि कौवे ने बीट दिया, और वो बीटा हुआ ठीक यहाँ पर तिलक जैसा बना हुआ, तो वो छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ बहुत उनको डिस्कशन करना पड़ा, लज्जित भी होना पड़ा। फिर यमराज जी ने भी उनको बताया था, तो केवल आड़ा टेढ़ा वो तिलक जैसा बन गया, तो उसको भी छोड़ के चले गए, बताते हैं। इतना है ये तिलक लगाना भी जो है अपने आप में, तिलक लगे हुए व्यक्ति को यदि तिलक लगा रखा है, रात को भी किसी का शरीर छूटता है तो यमराज जी के दूत नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ओम केशवाय नमः, केशव भगवान उसकी रक्षा करेंगे। उसके बंधन में ही वो भौतिक जीवन में बिल्कुल महाव्यस्त है, पापी जीवन है, लेकिन क्योंकि भगवान का आश्रय ले लिया है, उसने तिलक लगा लिया है, उसको इस पर विश्वास है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने तिलक लगाया हुआ है, 2 चरण और तुलसी जी, वो नहीं जा सकता है, उसको नहीं ले जाएंगे। वो उसका फिर राइट जो है भगवान स्वयं, भगवान के दूत ले जाएंगे उसको। जो दंड भी देना होगा तो भगवान की तरफ से दंड मिलता है वो, और कभी कभी तो एक जीवन के लिए मिलता है, कभी कभी कुछ ज़्यादा जीवनों के लिए। तो भक्त जो है 84 में नहीं पड़ता है कभी भी, अगर उससे गलतियां भी हो जाती हैं तो भगवान उसको दंड देते हैं, कभी कभी 1 जीवन के लिए, 2 जीवन के लिए, लेकिन उस जीवन में भी उसको सब कुछ स्मरण रहता है अपने पिछला जीवन का, इतनी सुविधा उसको दी जाती है। तो यही यहाँ पर बता रखा है, कठोर कठोरतर कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित। वो वैदिक कर्मकांड में बता रखा है कि ठीक है, तुमने जो पाप किए, कुछ पाप जो हैं उससे माफ हो सकते हैं, उनका जो फल है, जो दंड मिलना है, उसमें कमी आ सकती है या माफ हो जाए, ठीक है, लेकिन जो करने की प्रवृत्ति है वो तो दूर नहीं हुई है कि नहीं। तो जो पाप बीज कूट ये सब अंदर भरे हुए हैं, जो भी बाद में मिलने वाले हैं, तो उनका जो है निदान केवल हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर है। लेकिन
भगवान अलग हैं, उनका नाम अलग है। यदि कोई नाम ले रहा है तो ये नाम ही भगवान के साक्षात रूप का उसको आभास करा देगा। नाम आभास, नाम से भगवान का रूप, उनके गुणों का स्मरण, उनकी लीलाओं का स्फूर्ति, साक्षात भगवान जो हैं। जैसे कल कौन श्रीनिवास आचार्य जी का आविर्भाव दिवस था, तो उनको, क्योंकि वो राधा रानी की पार्टी में उनको बुलाया गया था, क्योंकि वो मणि मंजरी हैं, और उनको क्या बताया गया कि आप जो हैं कृष्ण को रंगने के लिए राधा रानी के पार्टी में आइए, और इतना रंगना है कि कृष्ण भी याद रखें। तो जो जो कलर से वो रंग रहे थे, अब ये तो सपने में हैं, ठीक है कि नहीं, अंतः दशा में हैं, जो जो कलर से वो कृष्ण को रंग रहे हैं सभी गोपियों के साथ में, जब उन्होंने क्या देखा, जब वो बाह्य दशा में आए, कृष्ण तो रंगे ही थे, लेकिन वो सारे कलर जो हैं अभी घोले हुए नहीं है सामने, वो अंतः दशा में से कर रहे हैं, लेकिन बाहर उनने क्या देखा, अपने पूरे शरीर में भी वही कलर उनके कपड़ों में आ गए हैं। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं जो हैं वो शुद्ध भक्तों के संग घटती है, वो सब लाइव हो जाता है। फिर स्थावर जंगम देखे तार देखे न मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। उसके लिए हर जगह टेम्पल है, महाभागवत के लिए हर जगह मंदिर, प्रत्येक जीव में वो भगवान को दर्शन करता है, और प्रत्येक जीव को भगवान का देखता है, लेकिन प्रत्येक जीव को भगवान नहीं बोलता है। सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। उनके लिए ऊंटी गोवा मंसूरी भी नहीं, वो जहां जाएंगे वो साक्षात मंदिर हैं। तीर्थंति कुर्वाणी तीर्थ, वो साक्षात तीर्थ हैं। वो अपने टेम्पल राधा कृष्ण को तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, राधा कृष्ण को लाइव जो हैं क्या कर रहे हैं, वो लाइव ढो रहे हैं, वो साक्षात मंदिर हैं। उनको देखते ही जीव हरिनाम शुरू कर देते हैं। उनका दर्शन करते ही जो हैं पाप से, साधुनाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पाप नाशनम। साधारणतया संसार में जब व्यक्ति बहुत प्रकार के कंबल बांटेगा, प्याऊ खुलवाएगा, अन्न का वितरण करता है, वस्त्र दान देता है, धन दान में तो पुण्य एकत्र होते हैं, लेकिन साधु के तो दर्शन मात्र से पुण्य मिल जाते हैं। खाली ये सारे पुण्य बैठे बैठे साधु के दर्शन से मिल जाते हैं। और स्पर्श कर दिया गलती से तो पाप नाशम, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए ये हरि नाम की यहाँ पर ऐसी अद्भुत महिमा है। आप साधारण नहीं हैं सभी, आपने पिछले जन्मों में सब कुछ, प्याऊ भी खुलवाया, दान भी करा, समस्त तीर्थों में स्नान इत्यादि परिक्रमाएं सब कर चुके हैं आप, तभी बहुनाम जन्म नाम अंते, तभी आप ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए, नाम आभास, संकेत करके कोई व्यक्ति नारायण बोल रहा है, उसकी यमदूतों को लताड़ दिए। साक्षात भगवान के दूत सामने आ गए और उनको वहां से वापस जाना पड़ा। अजामिल देख रहे हैं सामने सामने, कितना अद्भुत है। आप सोचिए उनका हृदय कितना गदगद हो रहा होगा कि मैं तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भगवान जो हैं लिए हुए नाम का कितना बड़ा बेनिफिट, और जो भगवान को ही सोच करके और उनके प्रेम से नाम जपेगा उसके बारे में क्या कहना। उसको तो साक्षात भगवान लाइव दिखते हैं, लाइव जो है वार्तालाप होता है। कितने भक्त हैं जो भगवान के दर्शन करते ही आप देखिए जैसे खो गए, उन इधर कौन है, इधर कौन है, कौन क्या कर रहा है, कौन मोबाइल, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा लगता है वो बात कर रहे हैं, उनको साक्षात, क्योंकि जब आंखें शुद्ध होती हैं, प्रेमांजन अच्छुरित भक्ति विलोचनेना, जब भक्ति रूपी प्रेम रूपी आंखें जब मिलती हैं, ये आंखें कैसे मिलती हैं, ये प्रेमांजन कैसे मिलता है, कामांजन लोभांजन दूर होता है हरे कृष्ण महामंत्र रूपी अंजन से। ये है अंजन। वो कहते हैं ना, बड़े से प्रकार के लोग अंजन लगाते हैं, काजल रूपी अंजन, सुरमा काजल बरेली वाला, ये वाला वो वाला। तो अंजन से क्या होता है, बोलते हैं आंखें शुद्ध होती हैं, अच्छी दिखती हैं। तो लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जपने से आपके भीतर जो हैं आपकी रियल आंखें डेवलप होती हैं, जो आत्मा की आंखें, तब आप भगवान का वास्तविक दर्शन करते हो और खो जाते हैं।
तो इसीलिए प्रारंभिक प्रयास क्या है, भगवान को प्रणाम करते समय प्रणाम मंत्र जरूर बोलने चाहिए। गौर निताय का प्रणाम मंत्र, ठीक है ना, उससे पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, गौर निताय, नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, क्योंकि इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी हैं, तुलसी, ये प्रणाम मंत्र, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में भावना से बोलें। फिर उसके आगे नरसिंह भगवान का, वहाँ पर भी वांछा कल्पतरुभ्यश्च पहले, फिर उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, फिर राधा पार्थ का हे कृष्ण करुणा सिंधु तप्त कांचन गौरांगी, वहाँ भी क्योंकि ललिता विशाखा जी भी हैं, तुलसी जी भी हैं वैष्णव, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च वहाँ पर भी वेभ्यो विभ्यो नमो नमः। फिर नीलाम्बुज श्यामल रामाय राम भद्राय, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कि आप हनुमान जी का भी बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हनुमान जी का बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का बोलने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ से जब शुरू करते हैं तो इस ऐसे ही वैष्णवों को भी जब प्रणाम करते हैं तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो मोहन रूपा प्रभु नमो नमः। ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर कर रहे हैं ना, जब हम पर्टिकुलर करते हैं तो ऐसे नाम लेके भी उनका कर सकते हैं। तो ये चेतना है, जागृत चेतना, सुप्त चेतना नहीं, सोई हुई, कुछ याद ही नहीं, ठीक है। पता चला अपने से वरिष्ठ अभी प्रणामी करते रह गया, वो खड़े हो गए पहले से। आदमी देखते हैं, मैंने बच्चों तक को देख रखा है, वैसे देखते हैं, पहले उठे तो नहीं, हाँ जब उठेंगे तब उठते हैं। कितने भक्त लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग दिए रहते हैं उनको कि जब वो उठ जाएंगे तब उठेंगे। तो केवल प्रणाम नहीं, इससे सारे परिणाम बदल जाते हैं जिंदगी की। केवल एक प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम, एक किया हुआ प्रणाम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दे देगा। केवल एक किया हुआ प्रणाम भगवान को। और नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम, जितने भी टाइप के पाप हैं, यहाँ तक कि सबसे जो बड़ा है करने की प्रवृत्ति, वो टेंडेंसी भी जल के खत्म हो जाती है। वो बीज, किसी बीज को भून दो अगर, फिर वो कहाँ से होगा, लेकिन लगे रहने से होगा। अनंत जन्मों से हम अलग अलग परिवारों में जन्म लिए, कभी कुत्ते के परिवार में, कभी बिल्ली के परिवार में, भैंस के परिवार में, सारे संस्कार पड़े हुए हैं। तो ये 10 साल 20 साल 30 साल से क्या होने वाला है, उसमें भी कितना 2 घंटे भी ठीक से जप नहीं हो पाता है। तो बोले भाई 20 साल से हूँ, क्यों नहीं ठीक हो रहा, अब लगे रहना है। 20 जन्म भी बड़ा सस्ता सौदा होगा, 20 जन्म के बाद भी धाम चले जाएं तो इतना आसान नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये सब 20 प्रकार के धार्मिक शास्त्र हैं जो धर्म शास्त्र कहलाते हैं, यथा मनु संहिता, पराशर संहिता आदि। किंतु यहाँ पर इस पर बल दिया गया है कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। प्रेम भक्ति की अवस्था तो मिलेगी जब किसी वैष्णव के संग में रह करके, उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, उनके चरणों की धूली को, भक्त पद धूली यार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, यही 3 सेवा है ते कृष्ण प्रेमा है, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया कहे। एक तो भक्तों के चरणों की धूली, धूली का मतलब उनकी आज्ञा अनुसार, आज्ञा में रह करके, आश्रय में रह करके, चरण तो पकड़ लिए लेकिन आज्ञा नहीं मानी तो धूली नहीं होती है। दूसरा जल, भगवान भक्त के चरणों के जो जल है उसका प्रक्षालन से और उनका उच्छिष्ट जूठन से, ये 3 महाबल हैं कृष्ण प्रेम पाने के लिए। और साक्षात हरि नाम भी महाबल है, क्योंकि हरि नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जार जपे तार उपजे कृष्ण प्रेम भाव। ये हरि नाम महामंत्र भी आपको कृष्ण प्रेम देता है। तो इस सारी की सारी चीजें ये बहुत ही सहज बना देती हैं, किंतु इनसे पापी व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। जितने भी मनु शास्त्र, पराशर संहिता और इसमें विधान बता रखे हैं, ये करने से, ऐसा करने से आप इन पापों से दूर होंगे, इस पाप करने से ऐसे दूर होंगे, तो लेकिन ये पूर्ण कारगर नहीं है।
पूर्ण कारगर केवल हरे कृष्ण महामंत्र है। बता रखा है कि कोटि अश्वमेध सम एक कृष्ण नाम, जय कहे से पाखंडी दंडे तारे यम। बोले कोई ये सोचे कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर एक हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्णा कहना और करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करना बराबर है। अब बताओ, करोड़ों, एक अश्वमेध भी नहीं बोल रखा वहां पर, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ। एक अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा पूरे विश्व में जा करके वापस आना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, कितने पैसे होंगे, कितना सब कुछ, कितना सारा लंबा चौड़ा विधि बता रखा। ऐसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने पर जो बोलते हैं करोड़, कोई ऐसा सोचे कि हरे कृष्णा करना करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के जैसा है, तो बता रखा है वही पाखंडी है। और यमराज जी के डंडे से बच नहीं सकता है ऐसा व्यक्ति भी। तुमने कह कैसे दिया, हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये अश्वमेध यज्ञ को और हरिनाम को बराबर कर दिया। क्योंकि हरिनाम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही उनका नाम है। कृष्णा इज इन हिज नेम नहीं, कृष्णा इज हिज नेम। कृष्ण अपने नामों में है नहीं, कृष्ण ही उनका नाम है। तो कृष्ण में उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही साक्षात क्या है, नाम ही कृष्ण है। कली कालेर नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत क्या निस्तार। इस नाम से ही जो है सभी जगत का, पूरे जगत का निस्तार होगा। इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले तीर्थ स्थानों में जाना भी प्रवंचना मात्र है, यदि वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में नहीं गए तो। फिर सुख सुविधा ढूंढेंगे, एसी रूम ढूंढेंगे, लस्सी ढूंढेंगे, ठीक है कि नहीं, तो पता नहीं क्या क्या ढूंढेंगे, हरि कथा नहीं ढूंढेंगे, भक्तों की सेवा नहीं ढूंढेंगे। तो क्या है फिर, यह तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरः, गाय और गधे के समान है। फिर इतनी ही बुद्धि है। फिर यदि तीर्थ स्थानों में जाके साधु संग नहीं किया, स्नान करना है साधु संग में, पहले कथा सुनना है, यमुना जी की महत्व सुनना है, गंगा जी का महत्व सुनना है, फिर स्नान करना है, तो डबल स्नान होगा और ओरिजिनल फल मिलेगा। फिर वो फल क्या होगा, पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरी ओर भगवान नाम का एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है, एक दफे पापी जितने पाप कर भी नहीं सकता है उतने पाप जो हैं क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। नामनो ही यावती शक्ति ही पाप निर्वहरणे हरे, तावत कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप करता है उससे अधिक पापों का निराकरण कर सकता है। ब्रह्मद विष्णु पुराण। आप सोच सकते हैं भक्ति में कितनी शक्ति है। प्रहलाद महाराज जी भी पिछले जन्म में बृहद नारदीय पुराण में स्वयं भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे तुम भक्तराज बने, कैसे मेरे इतने प्रिय बने और कैसे 12 महाजनों में से एक हुए। क्या थे पिछले जन्म में? तो कहते हैं कि अवंती नगर में एक जो है वसु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनके 5 पुत्र थे। ये सभी धर्मज्ञ थे और वेदज्ञ थे और पिता का कहने मानने वाले थे। इनकी सुशील धर्म पत्नी भी थी, वो भी भक्तिमय थी, पति परायण थी। लेकिन इनका जो सबसे छोटा पुत्र था वसुदेव नाम का, ये बड़ा बिगड़ैल था, बड़ा ही बिगड़ैल बना। और ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो इसने छोड़ दिया हो, सभी प्रकार के पाप किए इसने। और यहाँ तक कि वैश्याओं के संग में भी रहने लगा। एक दफे जिस वैश्या के घर में थे ये, किसी बात पर इनका झगड़ा हो गया इस वसुदेव का, और झगड़ा करते करते पूरी रात्रि बीत गई, कुछ न खाया न पिया न सोए। और उसी दिन जो है, उसी दिन या रात्रि में वो क्या था, नरसिंह चतुर्दशी थी।
तो जाने अनजाने में इन्होंने क्या कर दिया, जाने अनजाने में इनसे व्रत हो गया, भगवान की उपासना हो गई, और इन्होंने क्या रख दिया, व्रत रख दिया। जाने अनजाने में इनको नरसिंह चतुर्दशी रखने का फल तो बता रखा। वैश्या को तो क्या फल मिला, वैश्या जो है कुछ दिन स्वर्ग लोक का भोग करने के बाद नरसिंह लोक में पहुंच करके वहां पर नरसिंह भगवान की प्रिय पात्र बनी। और ये वसुदेव नाम के ही ये जो है कयाधु के गर्भ से जन्म लेकर के गर्भ में भी नारद मुनि जी के द्वारा भागवत श्रवण किया, और बाहर आकर के भी क्या किया इन्होंने, मतलब ये कयाधु के गर्भ में इतने बड़े भक्त बने केवल नरसिंह चतुर्दशी का जाने अनजाने में, रात भर लड़ाई कर। अब सोचिए कितना बड़ा फल है जो हम सारे व्रतों को त्योहारों को रखते हैं। ये साधारण नहीं है, परम शक्तिमान। ऐसे अनुष्ठान, अगर अनुष्ठान कह दें इसको, इतनी बड़ी चीज रखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इसका क्या फल में। अब जाने अनजाने में करने पर बताइए, इतने बड़े भक्तराज बने, नरसिंह भगवान के प्रिय पात्र बने, 12 महाजनों में से एक बने, तो कितनी बड़ी राहत मिली होगी। आज जिन लोगों ने बहुत टाइप के पाप किए हैं, बोले हाँ रिलैक्स मिला, प्रहलाद महाराज भी ऐसे थे, तो ठीक है हमें भी स्वीकार ही कर लेंगे भगवान, होता है ना मन में कभी कभी, तो बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है सब प्रसंगों को सुनने से। तो ये अजामिल का प्रसंग देखिए भागवत में, क्यों ये सब प्रसंग है, ये सब एकदम वास्तविक प्रसंग हैं। इनको सुनने से हमारी भक्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती है। और इस प्रकार से बता रखा है आज के समय में, आज के परिवेश में यदि हम देखते हैं, बता रखा है राजा या सरकारी अधिकारी को इतना अधिक योग्य होना चाहिए कि वह स्नेहवश नागरिकों के पिता, पालक, रक्षक के रूप में कार्य कर सके। जैसे भगवान इतने भिज्ञ हैं, इतने जानकार हैं, और इसी प्रकार भगवान ने जैसे यमराज जी को रखा है, ब्रह्मा जी को हैं, ये भी सब भिज्ञ हैं, समझदार हैं। इसीलिए तो जब वापस गए तो यमराज जी उनको समझाने लगे। तो कभी भी पद पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति को, नहीं तो उसको भी पूरा का पूरा दंड मिलता है। यदि वो अपने आश्रित जनों को, यदि किसी को दंड देने भी भेजता है किसी को, तो पहले ज्ञान देना चाहिए कि आगे पीछे उनको स्थिति क्या थी। क्योंकि अजामिल पहले भक्त थे, वो अपने गुरु की कितने अच्छे से सेवा कर रहे थे, तो उसको कैसे भूल जाएंगे भगवान केवल। लेकिन उन्होंने अभी ताजा ताजा जो उसने किया था वो देख रहे थे वो। लेकिन एक अधिकारी जो वास्तव में, जिसको अधिकारी बोलते हैं, अधिकार प्राप्त किया हुआ, शास्त्रों का मर्मज्ञ होना चाहिए, उसको कोई भी किसी व्यक्ति को दंड देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, आगे पीछे पूरा देख करके। और फिर अगर वो शरणागत हो गया है तो उसके बाद तो फिर बात ही नहीं। ईर्ष्यावश जो व्यक्ति डिसीजन लेते हैं, दंड देते हैं, उनको पूरा का पूरा फिर दंड भोगना पड़ता है, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। और आज कलयुग में इसी प्रकार से क्या हुआ है, सब शरीर कॉन्शियसनेस हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो जो तो मेरा कहना मानता है या जो मेरे आगे पीछे घूमता है, तो उसको तो मैं सोचता हूं ये मेरा आदमी है, ठीक है कि नहीं। और जो मान लिया मेरा कहना नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रहा है ये सब नहीं पता है, उसके आगे पीछे डिटेलिंग कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। बस हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं चला, इसलिए फिर क्या करना है, उसके लिए ईर्ष्या करना है, उसको प्रताड़ना देना है जाने अनजाने में जैसे तैसे। तो वो क्या हो जाता है, वो बहुत बड़ा गलती हो जाती है, ईर्ष्यावश। वो अनभिज्ञता के हिसाब से तो उसमें दंड मिलता है, फिर कोई क्यों ना हो। तो ये बता रखा है कि धर्म स्वनुष्ठितम पुंसाम विश्वक्षेनु कथा सुय नोत्पाद्यतिम रतिम श्रम एव ही केवलम। राजा को जो है भक्त होना चाहिए। तो जब राजा के बारे में बताया जाता है तो ये निंदा नहीं है, राजा का ड्यूटी है उसको सबसे पहले भगवान का, उसको शुद्ध दास होना चाहिए। वो जब शुद्ध दास है तभी उसके डिसीजन
और तभी वो जो कार्य करेगा वो भगवान को प्रसन्नता के लिए होगा। नहीं तो यथा राजा तथा प्रजा, जिस दिशा में राजा अगर अंधा है तो सारी प्रजा भी कहाँ जाएगी? अंधा यथा अंधरूप नियमाना। आज यही जो है क्या हो रहा है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुर्भाग्यवश नागरिकों को प्रशिक्षण देने का भार अपने ऊपर इस तरह से ले ले राजा कि धीरे धीरे वे आध्यात्मिक पद तक उठ सकें। आध्यात्मिक पद तक उठाना है, इसलिए वो पद लिया है, और आत्मा तथा ईश्वर से उसके संबंध की अनुभूति कर सकें। इस सिद्धांत का पालन महाराज युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, रामचंद्र महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज ने किया। सरकार के नेताओं को अत्यंत ईमानदार और धार्मिक नेता होना चाहिए, अन्यथा राज्य के सारे कामकाज बाधित होंगे। कलयुग में जो है दुर्भाग्यवश, क्योंकि कौन सा तंत्र है? प्रजातंत्र, ठीक है कि नहीं? और प्रजा भी मूर्ख है, उसको भी ज्ञान नहीं है, वो किसी को भी वोट दे देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाल ही में अमेरिका में यह सिद्ध हो चुका है कि जहां राष्ट्रपति को निंदित होना पड़ा, नागरिकों तो के द्वारा उन्हें अपने पद से नीचे उतार दिया गया। यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक मामले हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की महत्ता के कारण लोगों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित न हो। मुझे याद है जब हम लोग पहाड़ों में छोटे थे तो मैंने देखा हमारे गांव के सारे लोग वोट किसको देते थे पता है? बोलते थे ये प्रधानमंत्री बड़े सुंदर हैं इसलिए इनको देंगे, बस ये दिखने में बड़े अच्छे दिखते हैं इस जगह इसलिए इनको वोट देंगे। भावुकता में, सेंटिमेंट हो करके। क्या वो धर्म को आगे बढ़ाएंगे? क्या सभी का धर्म का पालन करने में लगाएंगे? क्या वो भगवान के सच्चे सेवक होंगे? तो नहीं तो हम न्यूट्रल हैं। फिर क्या है? भगवान को वोट देंगे, हमारे राजा कैसे हों? श्रील प्रभुपाद जी जैसे हों, भगवान जैसे हों। तो जब कोई भी वैष्णव सरकार में कुव्यवस्था देखता है तो उनके हृदय में अपार करुणा उमड़ती है। वह अपने बल पर हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार करके स्थिति को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी जितने भी पद पोजीशन हैं वो किस लिए हैं? प्रत्येक जीव को ऐसी सुविधा प्रोवाइड करना हर तरह से कि वो भगवान का चिंतन कर पाए, है कि नहीं? वो जो है बिल्कुल भी उसको क्या होए, किसी चीज का अभाव ना हो। जिन चीजों का स्मरण से भगवान का स्मरण आता है, ऐसा जिनसे भगवान दूर होते हैं उनका नहीं, उन सुख साधनों का नहीं। जिस चीज से उनका भगवान का स्मरण होए वो सब चीजें प्रोवाइड करना। अन्यथा तो क्या है? सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परित्वे निर्मलम। सभी उपाधियों से जब हम मुक्त होंगे तभी हम प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और षडंग शरणागति हईवे जहार, तहार प्रार्थना सुनिबे श्री नंद कुमार। 6 प्रकार की शरणागति जिनकी नहीं है और जो संबंध वाली भक्ति नहीं है तो भगवान उसकी प्रार्थना फिर नहीं सुनेंगे। जब तक शुद्ध हृदय नहीं होगा, तो जब ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या ठीक है क्या गलत है, बिना शास्त्रों को पढ़े पता कैसे चलेगा क्या ठीक है क्या वह है? बस अपने आप में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। ठीक है कि न श्रुतियों से, न स्मृतियों से, न भागवत से, न भगवत गीता से, न मनु संहिता से, न इनको पढ़ने का टाइम है उनके पास में। नाना धर्म बना दिए सब, कैतव धर्म। तो भागवत से जो है ये कैतव धर्म, यहां तक कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी किक मार दिया है। केवल प्रेमा पुमार्थो महान। तो नेता का मतलब लीडर। यहां पर विष्णु यानी कि यमराज जी के लिए भी ये लीडर, ये क्योंकि यमराज जी भी लीडर हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है। तो अजामिल जो हैं अपने सारे पाप कर्मों के लिए पहले ही प्रायश्चित कर चुका है, क्योंकि इसने कितनी दफे अपने बेटा नारायण ये ले आओ, आज ही थोड़ी नारायण बोल रहा है ये, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये लो। ये पहले भी तो भगवान
तो इसीलिए बता रखा है, अगर यमराज जी को दृष्टि दे रखी है तो उनको ये होश होना चाहिए कि पहले भी बोल रखा है, उससे पहले भी ये साधु थे, बीच में किसी गलती के कारण एक वैश्या को और एक शूद्र को आलिंगन करते हुए देख करके इतनी गिरावट आ गई। और आज तो नमानो प्रकार से जो है ऐसे चलचित्र जो है, नग्न चित्र जो हैं और नग्न चीजें परोसी जाती हैं, वल्गर चीजें परोसी जाती हैं, हर चीज दीवारों में इधर उधर सारे वही नेट पर भरा हुआ है। तो उनको देख करके जीव कितने चेतना से गिर जाएंगे। तो लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो आगे पीछे ऊपर नीचे पिछले जन्म तक का सारा कुछ ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं राजा। वही भगवान का प्रतिनिधि हो सकता है जो इतना सोच समझ करके डिसीजन लेगा। नहीं तो हम लोग जो डिसीजन ले लेते हैं खाली देख करके, ये सुंदर है, ये मेरे शरणागत है, इसलिए ऐसे वैसे नहीं, आगे पीछे पूरा देख करके जान करके डिसीजन लेना जरूरी है, नहीं तो फिर दंडित होना पड़ेगा। जैसे मंडूक ऋषि जो यमराज जी, उनको तक देखो उन्होंने गलती से एक, वो भी कम उम्र में 7-8 साल की उम्र में चींटी का आंख फोड़ दिया था। उनको फांसी पर वो गए वहां, तो उन्होंने बोला आपने ऐसे किया था। उन्होंने बोला तब तो 12 वर्ष की उम्र तक कम से कम अगर कोई गलती हो जाए तो दंड नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, अबोध बालक। उसके बाद जो है दंड शुरू होता है, तो तुमने गलत दंड दिया है, तो जाओ तुम जो है, तुमको मैं श्राप देता हूं, तुम नीचे शूद्र कुल में जन्म लोगे। तो फिर वो यमराज जी नीचे आए, विदुर जी बनते हैं वो। तो इस प्रकार से यहां बता रखा है, हरि के 2 अक्षरों हव तथा री एक बार भी उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। तो ये जानना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। इस तरह मनुष्य भगवान के स्वरूप, गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यह सब एकमात्र भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से संभव है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल तथा भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया वह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने की सर्वोच्च विधि प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं कोई? तो धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने इस पूरे श्लोकों में ये देखा कि भगवान का नाम समस्त विधियों में हरे नाम हरे नाम हरे नाम, न कोई अन्य विधि है, न कोई अन्य साधन है और न ही कोई अन्य दूसरी वस्तु है। केवल हरिनाम, कलयुग में केवल हरिनाम, जिससे हम सभी प्रकार के पापों से बच सकते हैं और सभी प्रकार से नाम रूप गुण लीलाओं में भी आसक्ति डेवलप कर सकते हैं, भगवान धाम भी जा सकते हैं, प्रेम धन पा सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, बोलो अजामिल भक्त अजामिल की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।